अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। बजट ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, इस लिहाज से कि सेक्टर 7 ही अपनी जगह मौजूद है और टैक्स अपनी जगह में मौजूद है। लेकिन वो लोग जो बिल्डर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं डीएचए में ख़ास तौर पे, उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उनकी ऑफिशियल अमाउंट 5.5 करोड़ से ज़्यादा होती है। 500 गज़ के मकान की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर कोई बंदा 1000 गज़ का मकान लेता है उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, 2000 गज़ वाले को और टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मकान 1000 गज़ का प्लॉट और 2000 गज़ का प्लॉट जो भी लेता है वो अपने रिटर्न में कोई ना कोई इनकम शो कर रहा होता है, तो वो उसको वहाँ एडजस्ट कर सकता है। अब कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो वो उसके लिए एक लॉस है। सेकंड एक लॉस ये है कि 10 में से एक बंदा नॉन फाइलर होता था। ये मेरी राय है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ। 10 में से एक बंदा जो नॉन फाइलर होता था, हो सकता है शायद वो एलिमिनेट कर जाए इस मार्केट से, क्योंकि इसके अलावा जो नॉन फाइलर होते थे वो ओवरसीज होते थे। वो आज भी रहेंगे, वो मुस्तकिल रहेंगे, क्योंकि जिसको भी आज प्लॉट परचेज करना है वो एंड यूज़र है डीएचए फेज़ 8 में। उसने मकान बनाना है, मकान बना कर रहना है या किराए पे रहना है, वो एंड यूज़र है। आज कोई भी बंदा ट्रेडर नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बात करूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, प्लॉट का रेट नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टाइम हो चुका है कि डीएचए की प्रॉपर्टी नीचे आती जा रही है कंटिन्यूसली, उसके बावजूद हमसे गेन टैक्स मांगा जा रहा है। इस लिहाज से ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है कि गेन टैक्स को मजीद बढ़ाया गया बजाय कि कम करने के। सेकंड, अगर हम डीएचटी कराची और बहरों कराची की बात करें तो वहाँ पे टैक्सेस में कोई फ़र्क नहीं आया है। नॉन फाइलर का शायद 10.5% से 12% कर दिया गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15% आप जब इनकम जब रिटर्न भरेंगे अपनी, उसमें जैसे मिसाल के तौर पे 7.5 लाख रुपए का आपने प्लॉट लिया ऑफिशियल, आपने शो किया उसमें 2 साल पहले, और आज अगर हम बेचने जा रहे हैं तो आज भी उसका ऑफिशियल अमाउंट 7.5 लाख की है। आपने पहले भी 7.5 में शो किया था, आज भी 7.5 लाख में शो करेंगे, तो आप तो गेन दिखा ही नहीं रहे, तो 15% आप कहाँ देंगे? तो 15% आप दिखाते ही नहीं हैं। ये तो हमारे यहाँ मार्केट का माहौल है और हमारी प्रैक्टिस है। अच्छा, इसका मसला भी ये कि तकरीबन 2021 से देखा जाए तो कंटिन्यूसली नुकसान ही हो रहा है बाजार में, किसी को नफ़ा नहीं हो रहा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 15% हो 10% हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि 6 साल का स्लैब ख़त्म करती है कि आपने जब भी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी बेचनी है तो जो भी गेन आएगा आपको रिटर्न देना है। अब किसी ने अगर पहले 1 करोड़ रुपये का शो किया हुआ था और आज वो 3.5 करोड़ रुपये का है, तो उसके दरमियान का जो डिफरेंस है उसको 15% रिटर्न देना पड़ेगा जब वो रिटर्न शो करेगा। तो वो एक लॉस है जो कि मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए था। फिर वही बात है कि आज के बाजार में है कौन? ट्रेडर नहीं है। एक्चुअल फ़र्क पड़ता है ट्रेडर से, वो मार्केट में कतन मौजूद नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। अब आगे बढ़ें। इंटरेस्ट रेट नीचे आया है 150 बेसिस पॉइंट से, और क्या उससे मार्केट बेहतर हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। टैक्स बढ़ा नहीं है, क्या उससे मार्केट बढ़ जाएगी? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं बढ़ेगी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली नीचे आए, एक मुस्तकिल मिजाजी से एक माहौल बने, तो फिर लोग बैंक से निकल के प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है। आज नहीं तो कल किसी ने तो यहाँ आना है। ये नहीं हो कि नया पैसा लोग बैंक में डालने के बजाय प्रॉपर्टी में डाल दें। ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन इन टर्म शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए तो 150 बेसिस पॉइंट कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगले 45 दिन 2 महीने के बाद कोई मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो एक मुस्तकिल मिजाजी से कंसिस्टेंटली नीचे बाजार आएगा तो प्रॉपर्टी में पैसा इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फौरी तौर पे 4-6 महीने में प्रॉपर्टी में कोई उछल पुछल होते हुए मुझे नहीं दिखती। लेकिन ये ज़रूर है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया 5-6%, 7%, अल्लाह करे आ जाए, तो शायद मार्केट में लाव भाव हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर।